अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है अब्दुस सत्तार ने, लखनऊ, इंडिया से। उन्होंने कहा है, मुझे आपकी कहानी का नशा लग गया है। आपका अंदाज़े बयां ऐसा है कि जब तक मैं आपकी कहानी ना सुनूं मुझे रात को नींद नहीं आती, और कहानी सुनने के दौरान ऐसा लगता है कि सब मंजर आंखों के सामने चल रहे हैं और मैं उसी जगह में मौजूद हूं। मेरा एक पैगाम भी कहानी सुनाने से पहले सबको दे दीजिएगा कि हम सब एमएमटीवी से इस तरह जुड़ चुके हैं कि ये हम एक फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो आप लोग भी मेरी तरह हर वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। मैं कहानी सुनने से पहले ही वीडियो को लाइक कर देता हूं और कोशिश करता हूं हर वीडियो को आगे शेयर करूं। जहां कहीं भी मौका मिलता है मैं आपकी स्टोरीज़ को शेयर करता हूं, और सब एमएमटीवी फैमिली से कहूँगा वो भी इसको शेयर करें ताकि हमारी फैमिली बढ़ सके। वो कहते हैं, मैंने कुछ और लोगों की भी कहानियां सुनी, लेकिन उनका सुनाने का अंदाज ऐसा नहीं है जैसा आपका है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो अपनी दादी से कहानियां सुनता था और सुनते सुनते नींद की आगोश में चला जाता था। लेकिन जब से आपका स्टाइल, आपका अंदाजे बयां कानों में ऐसा पड़ा कि उसके बाद एक नशा सा लग गया है। तो मेरी दादी की एक ऐसी कहानी जिसको मैं आज तक भुला नहीं सका, मैंने बचपन में सुनी थी, आज आपके हवाले कर रहा हूं। ये कहानी है करमदीन की, जिसको सब प्यार से करमू करमू कहते थे। करमदीन ने एक ऐसे घर के अंदर आंख खोली जहां गुर्बत को देखा। कच्चा सा घर जो 2 कमरों पे मुश्तमिल था, बड़ा सा एक सहन था। उस सहन के अंदर लगा हुआ एक ऐसा दरख्त जिसने अपने पूरे पत्तों की छांव उस सहन के अंदर ऐसे निछावर कर रखी थी कि गर्मियों के दिनों में वो अपनी चारपाइयां उसी दरख्त के नीचे बिछाकर सोते। मां को इंतहाई साबिर शाकिर पाया। एक सब्र करने वाली खातून, कभी गिला करते हुए नहीं देखा, और मां ने अपने बेटे करमदीन की परवरिश भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से की। लेकिन जिस घर के अंदर गुर्बत होती है, वहां मां बच्चे को क्या अच्छा खिला सकती है या क्या अच्छे कपड़े पहना सकती है। करमदीन जूं जूं बड़ा हुआ तो उसके अंदर एक ख्वाहिश बचपन से ही पलपना शुरू हो गई कि हम अमीर क्यों नहीं। वो गांव के काफी ऐसे घरों को देखता जहां पे लोग अच्छा खाते, अच्छा पहनते, तो उसको अपनी गुर्बत का और एहसास होता, और बचपन से ही उसने फैसला कर दिया था कि मैं अमीर बनूंगा। मैं अपने माँ बाप की झोली में इतना दौलत ला के रखूंगा कि इनको किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। बाप मजदूरी करता और मजदूरी के पैसों से उस घर का खर्चा इस अंदाज में चलता कि कभी पानी से रोटी को खाना पड़ता, सालन पकाने के पैसे ना होते। वहीं वो अपने बाप से अक्सर सुनता कि जिस गांव में उनकी रिहाइश थी, उसी गांव से थोड़े ही फासले पे एक और गांव था। लोग पैदल आते जाते थे, इसलिए वो एक दूर पड़ता था। बाज़ाहिर तो वो करीब था, लेकिन पैदल चल के जाएं तो 2 घंटे 3 घंटे लग जाते थे। उसके वालिद अक्सर बताते करमों की मां को कि वहां पे एक चौधरी साहब रहते हैं, वो बहुत अमीर कबीर हैं। हुआ ये था, करमदीन के वाले साहब को एक दफा उस हवेली में जाना पड़ गया, लेकिन उस हवेली की शानो शौकत देख के वो ऐसे चकरा कर रह गए थे कि वापस आए। अपनी बीवी को जब बता रहे थे तो करमू भी बैठा सुन रहा था कि क्या शानदार हवेली थी। ऐसे लगता था जैसे इस दुनिया की नहीं, किसी और दुनिया की वो मंजिल हो, किसी और दुनिया की वो हवेली हो। और उसकी मां इन हमाक से ऐसे सुन रही थी जैसे उसका बाबू पता नहीं क्या देख आया था। और उसकी मां ठंडा सांस लेके बोली, काश मैं भी देख सकती।
गरीबों की इतनी ही ख्वाहिश होती है कि उस हवेली को देखा जा सके। वो कभी नहीं सोचते थे कि ये हमेली हमारी हो सकती है। तभी उसके अंदर इस तरह की बातें परवान चढ़ती थी कि मैं अपने वालिदैन के लिए बहुत कुछ ला के दूंगा। वो ज्यादा बाहर खेलता भी नहीं था। गांव के लड़के इधर उधर खेलते थे फिरते थे, वो घर पे ही रहता था। उसका बाप उसको कहता, करमदीन जा बेटा खेल, लेकिन वो नहीं जाता था। सोचते सोचते थोड़ा सा ही बड़ा हुआ तो बाप से इजाजत ली कि अब्बा मैंने शहर जाना है। बाप ने कहा, बेटा तू अभी छोटा है, तू शहर क्यों जाना चाहता है? उसने कहा, अब्बा मैं मजदूरी करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं अम्मा और आपके लिए बहुत कुछ लेके आऊंगा। बाप ने ना जाने दिया, लेकिन जिद पे अड़ा रहा। और बाप को महसूस हुआ जब वो घर बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, इसको निकालना तो है, बड़ा हो रहा है। यूं आखिरकार एक दिन वालिद मान गया और वो शहर चला गया। शहर में कोई जानने वाला तो था नहीं कि किसी के पास जाता रहता। अब बड़ा तो हो चुका था, इतना कि अपने आप को संभाल सकता, लेकिन वहां कहां जाके रहता। सो उस शहर में पहुंच के रात उसने सड़क पर गुजारी। वक्त के धक्के इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। उस सड़क के ऊपर पहली वो रात वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता था, जब सर्दी में वो ठठर रहा था और उसके पास पहनने के लिए ओढ़ने के लिए कोई कंबल तक भी नहीं था। उसको माँ बाप का घर याद आया जहाँ पे गुर्बत थी, लेकिन सर्दी में जिस्म को ओढ़ने के लिए, सर्दी से जिस्म को बिछाने के लिए उसको रज़ाई मिल जाती थी। और उस रात उस सड़क पे ठठरते हुए सर्दी से उसने फैसला किया, अगर आज इस सर्दी से मैं जिंदा बच गया तो ज़रूर ऐसा करूँगा कि फिर पैसा कमाऊँगा, जिस मकसद के लिए आया हूँ मैं कमा के रहूँगा। वक्त गुजरता गया, वो शहर में रहने का आदी हो गया। कोई ना कोई काम ढूंढ लेता, कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता, लेकिन इतना पैसा कि सिर्फ अपने पेट की आग को बुझा पा रहा था। अभी इतना नहीं कमा पा रहा था कि वालिदैन को भेज सके, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बचाता रहा, यहां तक कि वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अपने गांव जाता और वालिदैन को पैसे देकर आ जाता। वो इतने कम होते कि अगर हर महीने जाता तो उसके लिए मुश्किल था। तो 2-3 महीनों बाद जाता, जो भी उसने सेविंग की होती वो अपने माँ बाप को देकर आ जाता। अब गांव के लोग उसको नहीं जानते थे। वो बच्चा जो चला गया था, वो पहले भी घर से बाहर नहीं निकलता था। अब वो एक शहर की जिंदगी गुजारने लगा। शहर की जिंदगी गुजारते गुजारते उसको अंदाजा हुआ, जिस अंदाज में मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूं, एक ख्वाहिश है कि हक हिलाल की कमाई से वालिदैन को, जो अब वक्त के साथ बूढ़े होते जा रहे हैं, उनका बाजू बन सकूं, उनका सहारा बन सकूं। इस तरह तो मैं जितनी कम आमदन कमाता हूं, मैं तो कभी उनकी मदद नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूं? वो यही सोचता रहता कि वहीं पे उसके दिमाग में आया कि मुझे कोई हुनर सीखना चाहिए। उतले मुख्तलिफ हुनर सीखे और उनसे भी पैसा कमाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना पैसा नहीं कमा सकता था कि अमीर हो जाता। उसको आज भी वो अपनी साबिर शाकिर माँ याद थी, जो हर बात पे सब्र करती थी, लेकिन हवेली का तज़किरा सुन के उसकी आंखें चमक उठी थी, ऐसे जैसे उन आंखों में ऐसे सपने, ऐसे ख्याल पैदा हो गए हों कि काश मैं उसको देख सकती। तो मेरी माँ देखने के लिए इतनी बेचैन थी क्यों? मेरी माँ ऐसी हवेली में रह क्यों नहीं सकती? मेरी माँ अगर पैदाइशी गरीब है तो क्या वो गरीब ही मरेगी? मैं भी गरीब ही मरूंगा। ये सोचते सोचते वो परेशान हो जाता, यहां तक कि उसके आंसू निकल आते। एक शरीफ, एक अच्छा, एक ईमानदार कर्मों रोना शुरू कर देता। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि अब वो फुल जवान हो चुका था। शक्ल सूरत, जिस्म, हाडी बाडी बहुत अच्छी थी, लेकिन कमी थी तो सिर्फ एक दौलत की कमी। उसने कभी किसी लड़की की तरफ देखा ही नहीं था। वक्त ने, हालात ने इतना मोहलत ही नहीं दी थी कि किसी की तरफ देख सके। बस काम से काम करता, और वहीं पे उसने एक हुनर सीखा, ताला खोलने का हुनर। और उस हुनर में उसको ऐसी महारत मिली, वो एक बहुत ही काबिल शख्स था, ज़हीन शख्स था, जो भी हुनर सीखता जल्दी सीख लेता था। यहाँ तक कि सीखते सीखते उसने, उसके उस्ताद ने उसकी महारत को देखते हुए उसको तालों के साथ साथ तिजोरियाँ खोलनियाँ भी सिखा दी। उस शहर में जो काम आता, किसी की तिजोरी, किसी का लॉक, कुछ भी बंद हो जाता, तो वो टेक्निक सीख चुका था उस दौर में कि कैसे बगैर चाबी के हाथ की महारत से उनको खोला जा सकता है।
उन तजुर्बों को खोलते खोलते एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया, मैं इस अंदाज में कमाता रहा तो मैं तो अमीर तो कभी भी नहीं हो सकता, शायद घर पक्का करवा सकूं, पुख्ता करवा सकूं, ये भी मुश्किल लग रहा है, तो क्या करूं। तभी उसने फैसला किया, डट के उसने कुछ पैसे कमाए और उसके बाद वो अपने गांव पहुंचा। उसने मां बाप से कहा कि मैं कुछ लंबे अरसे के लिए छुट्टी करना चाह रहा था, लेकिन मजबूरी वही है कि पैसे मिलना मुश्किल हैं, तो ये जमा पूंजी थी, इसलिए मैं हमेशा लेट आता रहा हूं कि अपने वालिदैन को कुछ जमा पूंजी दे सकूं। वालिदैन को उसने टोटल जमा पूंजी नहीं थी, उसमें से कुछ अपने लिए रख ली थी, क्योंकि वो कुछ फैसला कर चुका था। और उसके बाद अपने फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए वो दूसरे गांव पहुंच गया। वही गांव जिसके बारे में बचपन से उसने सुन रखा था कि वहां पे एक चौधरी रहता है, बहुत अमीर कबीर चौधरी, जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत है। और यूं चौधरी रब नवाज की हवेली के करीब आखिर वो पहुंच ही गया। हवेली इंतहाई शानदार और बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली के अंदर पहुंचना उसके लिए नामुमकिन था। अब वो ज़हीन तो था, तभी तो हुनर सीख जाता था। उसने फैसला किया कि हवेली के किसी ऐसे शख्स से मुझे दोस्ती करनी होगी जो बातों का पेट का हल्का हो। यूं एक शाम उसी गांव के अंदर फिरते फिरते उस हवेली से काफी दूर उसको एक घर नजर आया। वो उसके करीब गुजर रहा था कि उसको एक शख्स ऐसा नजर आया जिसकी तरफ वो खींचा चला गया। उसने देखा एक बहुत सारा मटेरियल उसने डाला हुआ है, एक मट्टी का बना हुआ गोल सा बर्तन है और उसके अंदर वो उसको रगड़ रहा है। वो शख्स उसको देख के चौंक सा गया और एकदम से खड़ा हो गया, जैसे डर गया हो कि ये कौन आ गया है। तो करमदीन उससे बोला, क्या हो गया यार, घबरा क्यों गया है। तो उससे बोला कि तू कौन है और यहां क्या कर रहा है। तो एकदम से बैठ गया और उससे बोला, भाई नया नया आया हूं यहां पे गांव में रहने के लिए, तू मुझसे घबरा मत। और उसने उसको अपनी बातों में इस तरह उलझा दिया कि वो जो शख्स जिसका नाम जलील था वो बोला, मेरा नाम जलील है लेकिन मुझे सब जीला कहते हैं, तू ये बता तू यहां क्यों आया है। इतनी देर में वो सो चुका था। उसको बोला, ये जो तू बना रहा है ना, इसकी खुशबू दूर से मुझे आ गई थी, ये कशिश मुझे खींच लाई, इसलिए आ गया हूं। मेहमान हूं, क्या मेहमान नवाजी नहीं करेगा। वो बोला, क्या तू भी भंग पीता है। उसने कहा, हाँ ना, तभी तो खुशबू दूर से आई है, भाग के तेरे पास आ गया हूं। तो भांग पीने वालों को तो कंपनी मिल जाए तो इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं होती। उसने रगड़ना शुरू किया, कहा बैठ रगड़ फिर इसको। और कर्मों ने भी उसको रगड़ना शुरू कर दिया, यहां तक कि भंग रगड़ी जा चुकी है। और उसके बाद पीने का जब टाइम आया तो पहले ही फैसला कर चुका था, उसको दिखाने के लिए ऐसा ही करेगा कि वो पी रहा है लेकिन वो पिएगा नहीं। और ऐसा ही हुआ, दोनों पीते रहे लेकिन करमदीन पी नहीं रहा था, उसको दिखा रहा था और उससे वो दोस्ती करना चाहता था। यहां तक कि जब पी के वो दोनों नशे में धुत हो गए तो कर्मों भी वहीं पे ही सो गया। जब सुबह हुई तो कर्मों ने को तो नशा ही नहीं था, उससे पहले वो जाग चुका था। जब वो जीला उठा तो उसने कर्मों को भी जगाया। वो उससे पहला, उठ जा मुझे हवेली जाना है। तो वो बोला, यार मैं माजरत खा हूं, मुझे रात नशा इतना चढ़ा कि यहीं पे ही सो गया हूं, मैं जाता हूं। बोला, नहीं कोई बात नहीं, परेशान मत हो। तो उसने कहा, यार मैं कुछ पैसे देना चाह रहा हूं मेरी तरफ से, आज रात को फिर पिएंगे। जीले ने जब पैसे देके खुश हो गया, उसने पैसे लेके जेब में रखे और बोला, शाम को आ जाना, अभी मुझे हवेली जाना है। यूं उसकी और जीले की दोस्ती हो गई। अब वो रोज उसके पास जाता, वो गप्पे मारते और वो उससे बातें निकलवाने की कोशिश करता। जीला हवेली के अंदर काम करता था, हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। बस एक शौक था, रात को आके वो पीता था और सो जाता था। ये एक घरनुमा कमरा सा जो बना हुआ था, वहां पे वो अकेला रहता था।
इसलिए उसको कोई फिक्र फाका नहीं था। वो हवेली से ही खा के आता था, खाना जो बचा कुचा होता उसको मिल जाता और आके भंग पीता और सो जाता। कर्मों ने उससे जो भी इंफॉर्मेशन वो चाहता था, गाहे बगाए उसको जब वो नशे में देखता कि वो मस्त हो चुका है, उससे बातें करता और वो बताता जाता। उसको याद भी ना होता कि वो क्या बता रहा है क्या नहीं। यूं करमदीन को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसने वो सारी जीले से निकलवा ली। और उसको इंतज़ार था, क्योंकि वो उससे इतना कुछ निकलवा चुका था कि उसको जीले ने बताया था कि साहब शादी पे जाने वाले हैं, कल वो इतने बजे शादी से जाएंगे और 2-3 घंटे बाद शादी से वापस आएंगे। उसने पूछा था वो कहाँ जाते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उसने ले ली। अब उस वहाँ पे कितने मुलाजिम हैं, पुलिस की गाड़ी अगर पहुँचती है तो कितनी जल्दी पहुँच सकती है, ये सब कुछ वो शहर में रहते हुए जानता था। एक शहर का लड़का था, इसलिए अब देहात से बढ़ के शहरी होने के नाते अपने जहन को लड़ाते वो सारी चीज़ें देख चुका था कि उसने फैसला किया कल रात चौधरी ने निकलना था अपनी बीवी के साथ। और वहीं पे उसको पता लग गया था कि चौधरी के यहाँ उसकी बीवी के कई जेवरात और पैसा उसकी तिजोरी में रखा है। वो जीले से जब बैठता यही बातें निकलवाता था कि ये लोग पैसा कहाँ रखते होंगे, इनको डर नहीं होता। कहता उस तो जीले ने बताया था, अरे भाई तिजोरी है बहुत बड़ी, ऊपर वाली मंजिल पे कौन जा सकता है वहाँ पे, वैसे भी तो मुलाजिम होते हैं वहाँ पे। और उसको ये भी पता लग चुका था कि एक ख़ास एरिया तक मुलाजिम जा सकते हैं, उससे आगे मुलाजिम भी नहीं जा सकते। और इतने दिनों में वो हवेली को भी मुसलसल करीब से देख चुका था। कौन सी दीवार ऐसी है, कौन सा रास्ता ऐसा है, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ से वो छलांग लगाकर अंदर जा सकता है। पूरी वो तैयारी कर चुका था। जीले ने उसको 1 महीने में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी थी। यूं वालिदैन की नज़रों में तो वो शहर में रह रहा था, लेकिन वो गांव में ही मौजूद था। दिन को घूमता फिरता और रात को जीले की तरफ होता। उसने कुछ पैसे जो अपने लिए बचा रखे थे वही खर्च करके वो खा पी रहा था। जीला उसके साथ इतना अच्छा याराना हो गया था, उसने जीले को अपना नाम तक नहीं बताया था। जीला बचा हुआ कुछ खाना उसके लिए भी लेकर आ जाता था। वो पहले मजे से खाना खाते फिर नशा करते। जिस रात चौधरी ने जाना था वो वहां हवेली पहुंच गया। उसने अपने कंधे पे एक थैला लटकाया हुआ था और चलता हुआ उसी दीवार के करीब पहुंच गया जहां पहले से ही वो डिसाइड कर चुका था कि इस दीवार को फलांग कर मैंने अंदर जाना है। और उसने ऐसा ही किया। दीवार के ऊपर महारत से चढ़ा और नीचे धप की एक आवाज आई, वो कूद गया। वो वहीं दबक पर बैठा रहा। वो इसलिए दबक कर बैठा हुआ था कि क्या मेरे छलांग लगाने की आवाज से कोई इधर उधर तवज्जो तो नहीं किसी ने कर ली, किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। उसने तसल्ली कर ली कि किसी को भी कुछ पता नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं है। तो हवेली के उस पीछे वाले हिस्से से चलता 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 वो मेन दरवाजे की तरफ आ गया। जीला उसको बता चुका था कि जितने भी रखवाले हैं उनके क्वार्टर पीछे बने हुए हैं, इस हिस्से में कोई भी नहीं आ सकता जब तक चौधरी उनको बुलाए ना। उसने बड़े से दरवाजे को आराम से अपने औजारों से खोल लिया। जैसे ही बड़ा सा दरवाजा हवेली का उसने खोला तो एक लम्हे के लिए वो साकित हो गया। एक लम्हे के लिए उसको लगा कि जो बचपन में बाप ने बताया था कि वो एक और जहां से होके आया है, एक खूबसूरत मकान से होके आया है, वो हवेली उससे कई ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाप को लफ्ज़ों का चुनाव करना नहीं आया था कि सही मानों में उस हवेली की तारीफ कर सकता। उधर उसने दरवाज़ा क्या खोला, हवेली में लटका हुआ फानूस, सामने रखे हुए इंतहाई नफीस किस्म के सोफे, नीचे बिछा हुआ कारपेट, साइडों पे लगे हुए पर्दे, हर एक चीज़ ऐसा लगता था इतनी खूबसूरत हवेली तो उसने शहर में भी नहीं देखी थी। और वैसे भी उसको मौका कहाँ मिला था किसी अमीर कबीर के घर में जाने का। लेकिन गांव के अंदर ऐसी हवेली देख के वो भूल गया कि वो किस नीयत से इस घर में दाखिल हुआ है। उस हवेली की शान शौकत, उस हवेली की हर वो चीज जो वो दरवाजा खोलते ही एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था, उस ड्राइंग रूम के अंदर
एक एक चीज़ को देख के उसका दिल किया कि वो सब चीज़ें उठाए। ऐसी नायाब और कीमती चीज़ें उसने कभी नहीं देखी थी। लेकिन एकदम से जैसे उसको होश आ गया कि मैं यहाँ ये काम करने नहीं आया, मुझे जल्दी से अपना काम निपटाना है, और वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। जहां पे जानता था, उसको बताया था जिले ने कि कहां पे उनका बेडरूम है, और उस बेडरूम के अंदर तिजोरी है। जब वो सीढ़ियां चलते हुए ऊपर पहुंचा तो ऊपर एक और दरवाजा लगा हुआ था सीढ़ियों के आगे। उस दरवाजे को उसने महारत से खोला तो आगे कई कमरे थे, जहां पे एक कमरा बेडरूम था। वो सीधा बेडरूम के अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाजे को आराम से खोला और तिजोरी को ढूंढने लगा, यहां तक कि एक बड़ी सी तस्वीर को जब उसने हटाया तो उसके नीचे तिजोरी मौजूद थी। उस तिजोरी को देखते ही उसको अंदाजा हो गया कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन वो इसको खोल लेगा, और अपने बैग को उतार के उस तिजोरी को वो खोलने के लिए बैठ गया। लेकिन उसकी सोच से ज्यादा वो मुश्किल थी। जितना उसको आसान उसने समझा था, वो तिजोरी उतना आसान नहीं थी। लेकिन वो लगा रहा, उसको काफी टाइम लग गया, लेकिन आखिरकार उसने तिजोरी को खोल लिया। जैसे ही तिजोरी का दरवाजा खोला तो उसकी आंखें झपकना भूल गईं। आगे इतना खजाना रखा था, आगे इतनी ज्वेलरी उसकी बीवी की रखी थी, इतने जेवरात रखे थे और इतने पैसे रखे थे उस तिजोरी के अंदर कि वो कभी ख्वाबों में भी इतनी बड़ी उसने रकम नहीं देखी थी, और ना ही इतना ज्यादा सोने के जेवरात देखे थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना दौलत, ये तो मैंने ख्वाब में सोचा भी नहीं था कि इस तिजोरी में इतना खजाना होगा। कितनी देर वो साकित खड़ा रहा, आंखें झपकाए बगैर कि इतना कुछ मेरे हाथ लग गया, मेरे वालिदैन भी अमीर कबीर हो जाएंगे। वो ख्वाबों की दुनिया में चला गया कि उसी वक्त उसको आवाज आई जैसे घर के अंदर कोई दाखिल हो रहा हो। वो एकदम से चौंक गया। इससे पहले कि वो ज्वेलरी को उठा के अपने बैग में डालता, चौंका कि वो तो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आने वाले थे, अभी तो शायद 1.5 घंटा भी नहीं हुआ। ये क्या हुआ है, कौन आया है? जल्दी से वो कमरे से बाहर निकला तो उसको मेन दरवाजे के पास किसी की बात करने की आवाज आई। जहां वो ऊपर खड़ा था, सीढ़ियां नीचे उतर के बड़ा सा वो ड्राइंग रूम आता, और ड्राइंग रूम का वो बड़ा सा दरवाजा जो मेन एंट्रेंस था जिससे घर में दाखिल होते थे, वो खोल के आया हुआ था, वो खुला हुआ था और बाहर किसी की आवाज आ रही थी। अब बस करो, मुझे ये बताओ कि ये दरवाजा तुमने खुला छोड़ा था? चौधरी की बीवी शायद शदीद गुस्से में थी। वो गुस्से से मुसलसल बोल रही थी, ये अच्छा नहीं किया, उन्होंने मेरी बेइज्जती की है, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेके रहूंगी। भरी महफिल के अंदर उन्होंने मेरे ऊपर कैसे ये बात की है? वो शायद शदीद गुस्से में थी, और उस गुस्से की वजह से वो अपने शौहर को उस शादी से जल्द ही वापस ले आई थी, और अभी तक उसका गुस्सा आसमान पर था। वो शदीद गुस्से में थी और शौहर उससे कह रहा था, हाँ ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं वापस आ गया हूं, देख लेंगे उनको, लेकिन मैं इस बात पे परेशान हूं। ये बताओ, ये बड़ा दरवाजा क्या तुम लॉक करना भूल गई थी? क्योंकि ये एरिया ऐसा था जिसमें मुलाजिम तो नहीं आ सकते थे। चौधरी रब नवाज गाड़ी में जाकर बैठ गया था, और बीवी जो उससे बोली थी, आप चलिए मैं आती हूं, वो पीछे से दरवाजा खुला छोड़ आई थी, या उसने लॉक नहीं किया था। अमूमन वही लॉक करती थी। और चौधरी उसके गुस्से को, उसकी नाराजगी को कुछ देर के लिए उससे बोल रहा था कि साइड पे रखो और बताओ ये दरवाजा खुला हुआ है। तो वो बोली, शायद, हो सकता है, मैं नहीं खोला हो, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो दोनों अंदर दाखिल हुए। अब बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था। वो जहां ऊपर खड़ा था वहीं से सीढ़ी के जरिए नीचे उतर के आता और इसी मेन दरवाजे से ही बाहर जा सकता था। एकदम से उसने ऊपर खड़े हुए इधर उधर देखने की कोशिश की, क्या कोई खिड़की, कोई और रास्ता है जिसके जरिए मैं बाहर कूद जाऊं। वो दूसरी मंजिल पर मौजूद था, लेकिन मसला ये था बाकी कमरे लॉक थे। जिस कमरे को जो चौधरी का बेडरूम था उसने खोला था, उस कमरे के अंदर कोई ऐसी खिड़की नहीं थी जिससे वो बाहर जा सकता, छलांग लगा सकता। अगर खिड़की लगी हुई थी तो उसके आगे ग्रिल लगी हुई थी लोहे की। और इतनी देर से उसको नीचे जो मियां बीवी बातें कर रहे थे वो नहीं सुन सका था, सिर्फ उस बात को सुन सका था जो इनके बीच में हुई थी कि क्या दरवाजा तुमने खुला छोड़ के गई थी? और वो गुस्से से बोली थी, शायद हाँ, मुझे नहीं याद।
वो दरवाजे पे बात ही नहीं करना चाह रही थी कि तभी चौधरी की आवाज आई, अगर तुमने भली मानस ये दरवाजा भी खुला छोड़ दिया है तो तिजोरी बंद की थी जिससे तुम जेवरात निकाल रही थी। तो एकदम से वो चौंकी और बोली, जेवरात? मुझे नहीं याद, मैंने बंद किए थे, नहीं मुझे नहीं याद, मुझे नहीं परवाह किस चीज़ की। चौधरी समझ गया बीवी इस वक्त शदीद गुस्से में है। जहां वो गए थे जिस शादी में, वहां पे पता नहीं क्या हुआ था, किस बात पे हुआ था कि वो इतना नाराज़ हुई, खफा हुई कि अपने शौहर को वहां से लेके जल्दी पहुंच गई थी। और ऊपर जो सुकून से करमू अपना काम कर रहा था, बेचैन हो गया था कि वक्त से पहले आने की वजह से उसका सारा मंसूबा चौकट हो गया था। अब उसको जिंदगी के लाले पड़ रहे थे। वो चोर नहीं था, लेकिन माँ बाप को अमीर करने के लिए, माँ बाप को खुशियां देने के लिए उसने चोरी का मंसूबा बनाया था। और अब नीचे वो आ चुके थे। चौधरी के बेडरूम का हर तरफ छानबीन करके कि अब मैं क्या करूं, इतनी देर में क्या कोई और बेडरूम खोलूं और उसकी खिड़की में झांक के देखूं, उस बेडरूम को झांक के देखूं, उस कमरे को झांक के देखूं, वहां पे कोई खिड़की है, अगर खिड़की हुई भी सही तो ऊपर वाली मंजिल से मैं छलांग लगाऊंगा, ये तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। वो खड़ा सोच ही रहा था कि उसने देखा कदमों की आहट सुनाई दी। चौधरी शायद ऊपर बेडरूम ऊपर सीढ़ियों की तरफ आ रहा था और वो इतना उसके अवसान खता हो चुके थे कर्मों के कि जब चौधरी बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पे ऊपर पहुंच गया तो उसी वक्त चौधरी की निगाह पड़ी कि उसके कमरे के अंदर कोई मौजूद है। वो अभी तक फैसला नहीं कर पाया था, शायद चंद मिनट के लिए उसका दिमाग मौफ हो गया था, अवसान खता हो गए थे कि उसने देखा कि सामने चौधरी खड़ा है और वो उसी को देख रहा है। तो एकदम से चौधरी ने वो जो सीढ़ियों के ऊपर दरवाजा लगा हुआ था उसको बंद कर दिया। जैसे ही जोरदार आवाज से दरवाजा बंद हुआ तो चौधरी दौड़ता हुआ नीचे उतर गया। अब वो अंदर इस अंदाज में कैद हो चुका था कि अब अगर वो बाहर निकल सकता तो सीढ़ियों वाला ये दरवाजा खुलता तो वो बाहर जा सकता था, वरना कोई हल नहीं था। वो जल्दी से उस दरवाजे के पास आया कि क्या करूं, खटकाऊंगा तो भी गलत है, वो कैसे खोलेंगे, मैं एक चोर हूं, अब क्या करूं। वो उस कमरे की शानो शौकत, उस बेडरूम की शानो शौकत, उस हवेली की शानो शौकत सब उसके दिमाग से निकल गई थी। अब तो एक जिंदगी और मौत का मसला था कि मैं तो मारा गया। कि उसको चौधरी की आवाज आई, वो किसी से बात कर रहा था, शायद फोन पे बात कर रहा था। वो अपने किसी मुलाजिम को कह रहा था, ऊपर कोई है, असला लेकर जल्दी से पहुंचो, मैं जब तक पुलिस को फोन करता हूं। और तभी उसको अंदाजा हुआ वो फोन घुमा रहा है, क्योंकि वो गोल घुमाने वाले डायल होता था जिसको घुमाया जाता था, उसको डायल घुमाने की आवाज़ आई। शहर में वो इस तरह के फ़ोन देख चुका था कि तभी उसको कानों में आवाज़ आई, चौधरी पुलिस को कह रहा था कि जल्दी से पहुंचिए, मेरे घर के अंदर कोई मौजूद है। और उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। अब उसकी और उसकी बीवी की आवाज़ें जो कुछ देर पहले तक आ रही थीं, अब वो बीवी अपना गुस्सा भूलकर शौहर से पूछ रही थी, कौन है, कौन है। तो उसने कहा, तुम्हें कहा था ना, तुमने दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया और ऊपर यकीनन तुम तिजोरी भी खुली छोड़ गई होगी, इसलिए कोई चोर घुस आया है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, वो अंदर है, हम ऊपर नहीं जा सकते, तुम नीचे वाले कमरे में जाओ, कहीं वो नुकसान ना पहुंचा दे, उसके पास हथियार ना हो, जो ऊपर आया है यकीनन उसके पास हथियार भी होगा, मुलाजिम को मैंने कहा है वो हथियार लेकर आता ही होगा। उसी लम्हे वो फैसला कर चुका था कि मुझे जान को बचाना है और भागना है यहां से। कुछ देर के बाद मुलाजिम की एक आवाज आई, वो चौधरी साहब से मुखातिब था कि कहां है वो। तो उसने उसको बताया वो ऊपर है, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, तुम जाकर ऊपर पता करो, कहीं ये ना हो किसी खिड़की के रास्ते वो फरार हो जाए। तभी उसको अंदाजा हुआ कि शायद कोई खिड़की किसी कमरे के अंदर ऐसी मौजूद थी जहां से मैं फरार हो सकता था, लेकिन अब देर हो चुकी थी कि सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई। वो इस अंदाज में संभल के खड़ा हो गया कि जो भी आएगा मैं इसी पे झपट पड़ूंगा और यही एक आखिरी मेरे पास चांस होगा। अगर मैं इससे झपट पड़ा, असला मैंने इसे छीन लिया तो मैं भाग सकता हूं, वरना मारा जाऊंगा। वो शख्स चढ़ता हुआ ऊपर आया। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला तो बंदूक को उसने सीधा कर लिया कि जो भी सामने आएगा मैं गोली मार दूंगा या उसको कहूंगा अपने हाथ ऊपर करो।
उसको संभलने का मौका नहीं दूंगा। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो फुर्तीला सा नौजवान कर्मो जो अपनी ज़िंदगी और मौत के लिए तैयार हो चुका था कि या इन्हीं के हाथों मौत है या ज़िंदगी बचा के भागना है, जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पे कदम रखा और उस मुलाजिम ने अगला कदम ऊपर रखा, तो वो उसके ऊपर इस अंदाज में झपट पड़ा कि अपने औजार में से एक औजार जो उसने अपने हाथ में उठाया हुआ था, उसने उसके सर में इतनी जोर से मारा कि वो संभल भी ना सका। उसके लिए शायद वो तैयार भी ना था, और बंदूक उसके हाथ से छीन ली। उसको ऐसी जोर की जरब पड़ी थी कि वो नीचे गिर गया, और उसी वक्त बंदूक हाथ में थामे भागता हुआ ये नीचे आ गया। चौधरी नीचे ही खड़ा था और उसने देखा कि बंदूक उस चोर के हाथ में है और चोर भागता हुआ नीचे आ रहा है। जो चौधरी भाग के कमरे के अंदर घुस गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया कि चोर मुझे अगवा न कर सके या मार न सके। उसने देखा रास्ता क्लियर है। जल्दी से भागता हुआ ये बंदूक हाथ में लिए हुए, अगर वहां कोई और भी मौजूद था तो वो तैयार हो चुका था कि बंदूक से उनको डरा देगा, और भागते हुए वो दीवार के करीब पहुंच गया, उसी दीवार के करीब जहां से वो छलांग मारकर अंदर आया था। वो दीवार के ऊपर चढ़ा, बंदूक अभी तक उसके हाथ में थी, और जब वो दीवार के ऊपर चढ़ गया तो उसने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। जैसे ही दूसरी तरफ उसने छलांग लगाई तो उसने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। वो दौड़ते दौड़ते हवेली से काफ़ी दूर आ गया। तभी उसने फैसला किया कि ये बंदूक मेरे लिए मुसीबत ना बन जाए। मैं तो कभी ना बंदूक चलाई है, ना मुझे पता है, लेकिन मैं तो डराने के लिए लेके आया था। बंदूक उसने फेंक दी और दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको दूर कहीं से पुलिस के गाड़ी की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। वो सायरन बजाते हुए आ रहे थे। यकीनन पुलिस भी दूर थी, अभी पहुंची नहीं थी, लेकिन वो आ रही थी, और यकीनन अगर पुलिस थी तो कोई ना कोई उसको ढूंढ लेता। उसने और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। तेजी से दौड़ता 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 वो इस हवेली से तो काफ़ी दूर आ गया। उसका सांस फूला हुआ था कि एकदम से उसका पाँव किसी चीज़ में अटका और वो ज़मीन पर जा गिरा। वो तो शुक्र है ज़मीन कच्ची थी, जिसकी वजह से उसके मुंह पे खराशें आईं, लेकिन ज़ख्मी नहीं हुआ, उसको चोटें नहीं लगी, हल्की फुल्की खराशें, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तब उसको एहसास हुआ वो एक कब्रिस्तान के अंदर पहुंच चुका था। एक घना और पुराना दरख्तों से भरा हुआ कब्रिस्तान, जहां पे चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और उनके बीच में पुरानी बनी हुई कच्ची कब्रें। अब वो जमीन पे पड़ा हाँप रहा था। तभी उसके दिमाग में आया कि ये छुपने के लिए बेहतरीन जगह है। यकीनन पुलिस भी अगर आई है मुझे ढूंढने के लिए, वो शायद कब्रिस्तान ना आए, मैं कब्रिस्तान में ही छुप जाता हूं। तो वो चलते 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 कब्रिस्तान के घने हिस्से के अंदर चला गया और एक कब्र के पास जाके इस अंदाज में लेट गया कि कोई अगर आए भी सही तो उसको देख ना सके। लेकिन एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया, कब्रिस्तान में तो मैंने कभी रात नहीं गुजारी, और कब्रिस्तान में सुना है बहुत सारी खौफनाक चीज़ें होती हैं, जिन भूत चुड़ैलें सब इस तरह की चीज़ें कब्रिस्तान में पाई जाती हैं। एकदम उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद उसी कब्रिस्तान के किसी दरख्त पे बैठा हुआ उल्लू बोला, और जैसे उसके कानों में उल्लू के बोलने की आवाज़ आई, उसके वजूद के अंदर एक कपकपाहट, दिल की धड़कन तेज हो गई। वजूद इसलिए कपकपाया था, उल्लू बोल रहा है तो उल्लू ने किसी चीज़ को ज़रूर देखा होगा, तभी वो बैठा बोल रहा है। तो वो लेटा हुआ एकदम से उठकर बैठ गया। उसको पुलिस का, चौधरी के मुलाजमों का अब खतरा कम और जिन्नात का डर ज़्यादा लगना शुरू हो गया। उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो उसको अभी तक तो कुछ ना नजर आया। उसने कहा, अब क्या करूं? क्या कब्रिस्तान में रुका रहूं या यहां से भाग जाऊं? वो अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया। अभी वो उठकर खड़ा ही हुआ था कि उसको एक दरख्त के पीछे दो बड़ी बड़ी लाल सुर्ख आंखें चमकती हुई नजर आईं। वो आंखें इतनी बड़ी थीं, वो किसी इंसान की आंखें नहीं हो सकती थी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें। सिर्फ आंखों ने उसको देखा था और उसके बाद दरख्त के पीछे छुप गई थीं। जैसे ही उसने आंखों को देखा, उसका वजूद थर थर जो पहले ही कांप रहा था, उसको यकीन हो गया जिन्नात तो मौजूद हैं और ये किसी जिन की आंख है जिसको मैंने देखा है। और तभी उसको अपने पीछे कोई चलता हुआ महसूस हुआ। उसी लम्हे उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक इंसान का ढांचा, जिसके ऊपर एक भी सिवाय हड्डियों के एक हिस्से पे भी गोश्त नहीं था, वो एक क्लियर ढांचा था जिसकी
खोपड़ी इंसान की थी, बाजू टांगे सब मौजूद था और वो ढांचा चलता चलता उसके करीब आ रहा था। उसने ढांचे को इस अंदाज में जब चलते हुए देखा, उसके अवसान तो पहले खता थे, वो तो पहले ही घबराया हुआ था। उसने आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वो दौड़ते दौड़ते कितना दूर दौड़ा था कि उसको अंदाजा नहीं कि एकदम से कोई बहुत बड़ा गड्ढा था, क्या था, वो उसके अंदर जा गिरा। जैसे ही वो उस गड्ढे के अंदर गिरा तो एकदम से उसको एहसास हुआ कच्ची मट्टी के अंदर जहां पे वो पड़ा हुआ है कोई सख्त चीज उसके नीचे है। जब उसने हाथ से उसको टटोला तो अंदाजा हुआ वो एक मुर्दे के ऊपर ही पड़ा हुआ है जिसका सिर्फ ढांचा है। ऐसा ढांचा जिसके डर के वो भागता हुआ इस कब्र के अंदर गिर गया था। तो अब उसको एहसास हुआ एक खुली हुई कच्ची कब्र थी जिसके ऊपर वो गिरा था। उसके अंदर गिरते ही जिस ढांचे पे वो पड़ा था उसकी हड्डियां टूट फूट का शिकार थीं। उसका जो सीने का ढांचा था उसके ऊपर जाके गिरा था और तब जब उसने हाथ लगा के देखा उसकी खोपड़ी, उसके बाजू, वो हड्डियां मौजूद थीं। तो वो एक पुराना टूटा फूटा इंसान का ढांचा था। उसने जैसे ही उस ढांचे का एहसास हुआ फिर से खौफजदा हुआ, जल्दी से वो खड़ा हुआ और कब्र से बाहर खड़ा हो गया। कब्र के बाहर तो वो निकल आया, लेकिन उसी वक्त वही दो आंखें जो उसने दरख्त के पीछे से निकल के देखा था कि दो आंखों ने उसको देखा था और फिर छुप गई थी, उसने देखा 4 से 5 दरख्तों के पीछे वैसी ही लाल सुर्ख आंखें थीं और वो लाल सुर्ख आंखें उसको देख रही थी। अब वो एक दरख्त के पीछे नहीं थी, 4-5 दरख्तों के पीछे थी। एकदम से वो और खौफजदा हो गया कि अब क्या करूं, किस सिमत भागूं। कि उसी वक्त वो तेजी से भागा और अब वो कब्रिस्तान के उस हिस्से की तरफ जा रहा था जिसके पहले वो कभी आया ही नहीं था। उस कब्रिस्तान को पहले उसने देखा ही नहीं था, जहां पे उसको लगता था कि दरख्त बड़े कम हैं, घना हिस्सा नहीं है। कब्रें तो शायद आगे थीं, रात उस चांदनी रात में वो जो देख पा रहा था, जितनी अब उसकी आंखें देखने की आदी हो गई थी, आगे घना हिस्सा नहीं था, शायद झाड़ियां कम थीं, दरख्त भी कम थी। वो उस हिस्से की तरफ भागने लगा। पीछे से उसको एक कहका सुनाई दिया। वो रुकने वाला कहां था, वो तो डरा हुआ था, तो अपनी जान बचा के भाग रहा था। चौधरी से जान बचाते हुए आया तो यहां तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। उसी तरह भागते भागते फिर एक जगह पे उसका पांव किसी चीज में अटका और वो मुंह के बल जा गिरा। शुक्र है फिर मुंह पे कोई चोट नहीं लगी, उसकी पांव एक झाड़ी में फंस गया था। और जब वो नीचे जमीन पे गिरा तब उसकी आंखों ने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। उसने देखा अब वो उठ नहीं पा रहा था, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, वो काफी देर से भागता फिर रहा था, उसका सांस बहुत तेज चल रहा था, सांस उसका उखड़ गया था। वो एक इंसान था, अपनी सारी हिम्मत ताकत को जमा करने के बावजूद अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसको चंद मिनट के लिए सांस दरकार था कि वो पड़ा रहता और सांस ले लेता। और वहीं पे पड़े पड़े उसने देखा कि एक जगह पे कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में ही आग किसी ने जलाई हुई है और काले स्याह साए हैं। यहाँ पे कब्रें नहीं थी। ये कब्रिस्तान का एक ऐसा हिस्सा था जो खाली कब्रें, मतलब कब्रों से खाली था। दरख्त भी बहुत कम थे, लेकिन आगे करके कब्रें तो नजर आ रही थी। लेकिन उस हिस्से से वहीं उसने लेटे लेटे देखा कि दरमियान में आग जल रही है और आग के इर्द गिर्द काले स्याह साए हैं जिनका कद 10 से 12 फुट है। गोल गोल वो उस आग के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और ना सिर्फ वो आग के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बल्कि उस आग के अंदर जो लकड़ियां चटक रही थीं, आग की वजह से उन लकड़ियों में से जो आवाज़ चटकने की पैदा हो रही थी, वहीं वो जो काले स्याह साए थे मुंह से कुछ ऐसी आवाज़ निकाल रहे थे जैसे कुछ पढ़ रहे हों, जैसे कुछ वो कर रहे हों। और तब उसने देखा वो जो काले स्याह साए हैं, रात के उस अंधेरे में सिर्फ उसको इतना नजर आ सका, उनका चेहरा तो वो नहीं देख सका, लेकिन उनकी जिसामत एक इंसान की तरह फिजिक बनी हुई थी। शक्ल क्लियर नहीं थी, ना आंख, ना कान, ना होंठ, कुछ भी नहीं था। आंखें बस काले स्याह साए थे, लंबे लंबे थे और वो गोल गोल घूम रहे थे। कि उसको लगा इस कब्रिस्तान से बचना बहुत जरूरी है, वरना उसकी मौत हो जाएगी। और तभी वो फैसला कर चुका कि अगर इन्होंने मुझे देख लिया, जो कुछ फासले पे इस तरह गोल गोल घूम रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं जिसकी समझ नहीं आ रही थी, जुबान कुछ और थी, अजीब सी उनकी जुबान थी, और
इन्होंने मुझे देख लिया तो ये तो मुझे इसी आग के अंदर डाल देंगे, अब क्या करूं? तो उसने फैसला किया, यहाँ अब मैंने सांस कुछ बेहतर कर ली है, अब मैं इसी तरह रेंगता रेंगता इनसे काफ़ी दूर जाता हूँ, और रेंगते रेंगते जब इनकी पहुँच से दूर निकल जाऊँगा तो यहाँ से भागना शुरू कर दूँगा। और इसी तरह रेंगते रेंगते जब वो काफ़ी आगे गया तो फिर से उसको एक आवाज़ आई, आग की आवाज़। लकड़ियाँ चटक रही थीं, आवाज़ जल रही थीं, और वहीं कब्र के करीब छुप के लेट के उसने देखा तो एक औरत जिसकी कमर उसकी तरफ थी, उसके बाल बड़े बड़े थे जिससे अंदाज़ा लगा कि वो कोई औरत है, आग जलाए कुछ बैठी पढ़ रही थी, और वो एक अजीब सी ज़ुबान थी जो उसके मुंह से अदा हो रही थी, और वो पढ़ते हुए कुछ आग के अंदर डालती थी और एक बदबू सी फैल जाती थी। ऐसी गंदी बदबू फैल रही थी कि उसको जो भी चीज़ वो डालती तो आग तेज हो जाती, आग भड़क जाती और इंतहाई गंदी बदबू फैल जाती। वो समझ गया, पहले कुछ और लोगों को आग के इर्द गिर्द घूमते हुए देखा है, यहाँ पे एक औरत बैठी कुछ कर रही है, मुझे जाना है, मुझे भागना है यहीं से। किसी को भी एहसास हो जाता वो यहाँ पे मौजूद है तो उसके लिए कयामत होती, उसके लिए मौत होती। तभी उसने फिर से रेंगना शुरू कर दिया। वो ज़मीन पे रेंगते 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 कितनी देर रेंगता रहा कि काफ़ी आगे आ गया, और जब उसने देखा अब वो सब कुछ मंजर जो उसकी आंखों में ओझल हो चुका है, दूर हो चुका है, तभी वो उठ के खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों चलना शुरू हो गया कि पीछे मुझे कोई देख ना सके, और यूं उसने भागना शुरू कर दिया। भागते 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 वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां एक मस्जिद बनी हुई थी। गांव की एक मस्जिद जो एक ही कमरे पे मुश्तमिल थी। कच्ची मस्जिद इस तरह की बनी हुई थी कि उससे पहले उसका सहन था कच्चा सा, और उसके आगे कमरा बना हुआ था। उसने जल्दी से दरवाजे पे हाथ मारा तो दरवाजा खुल गया। उस सहन के अंदर दाखिल हुआ। सहन के अंदर चटाइयां बिछी हुई थीं, लेकिन वो जल्दी से दरवाज़ा जो कमरा नुमा बना हुआ है, तो मस्जिद थी, कमरे की तरह बनाई गई थी कच्ची सी, उसने आगे वाला दरवाज़ा खोला तो वो दरवाज़ा खुल गया और वो जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। उसने दरवाजे को बंद कर दिया, कुंडी नहीं लगाई लेकिन बंद कर दिया, और मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गया और हाँपना शुरू कर दिया। वो काफ़ी देर से भागता हुआ आया था, वो हाँप रहा था। कितनी देर वो हाँपता रहा, जब उसके अवसान जो खता थे, वो जो सांस फूली हुई थी, गहरे वो सांसें ले रहा था, जब उसकी सांसें बेहतर हुई तब उसको सब वो मंजर याद आए। हवेली में क्या हुआ, उसके बाद कब्रिस्तान में क्या हुआ। अब छुपने की इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती थी। शायद चौधरी उसका चेहरा पहचान ले, पुलिस वाले तो उसका चेहरा नहीं पहचान सकते थे कि वो कौन है। अब उस घुप अंधेरे के अंदर, उस कमरे के अंदर जहां मस्जिद में वो बैठा हुआ है, उसकी आंखें इतनी आदी हो गईं कि वो चांद की रोशनी जो उस मस्जिद की साइडों पे दो खिड़कियां थीं, लेफ्ट और राइट, उन खिड़कियों के जरिए, उन खिड़कियों के आगे लकड़ी के वो नहीं थे, उनके आगे जो वो रोशनी अंदर आ रही थी क्लियर, अब उसको सब मंजर नजर आया कि ये एक कच्ची सी मस्जिद है। खजूर के पत्तों की चटाइयां हैं जो ज़मीन पे पड़ी हुई है, वो बिल्कुल एक कोने पे बैठा है। सामने एक मिंबर टाइप सी एक जगह बनाई हुई है। यकीनन गांव के लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। उसको इस मस्जिद में आके बैठे हुए कितनी देर हो गई थी वो ये तो नहीं जानता, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि कमरे एक मस्जिद के अंदर एकदम से सफ़ेद रोशनी सी हो गई है, और उस रोशनी को उसने दीवार के आर पार आते हुए देखा था। यानी जो भी रोशनी थी वो दीवार के अंदर से दाखिल हुई थी, दरवाजे से नहीं, दरवाज़ा अभी तक बंद था, खिड़की से भी नहीं, दीवार के अंदर से वो दाखिल हुई थी। और जैसे ही वो रोशनी अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा वो एक रोशनी नहीं, एक इंसान का ह्योला है। सफ़ेद रोशनी से बना हुआ एक इंसान, जैसे बिल्कुल एक इंसान होता है, लेकिन वो इंसान सफ़ेद रोशनी का बना हुआ था। एक ऐसी सफ़ेद रोशनी जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया था। और वो जैसे ही रोशनी अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा सामने एक इंसान खड़ा है, रोशनी का बना हुआ, जिसके आर पार वो देख पा रहा था। उसके वजूद के अंदर क्लियर वो आर पार देख पा रहा था, लेकिन उसका चेहरा था, उसकी आंखें थीं, उसका नाक था, और उसने सर के ऊपर
पगड़ी सी पहन रखी थी, सफ़ेद पगड़ी, और उसकी सफ़ेद सी दाढ़ी थी। लेकिन इन सब कुछ ऐसा था जैसे ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे एक शीशा इस तरह का होता है जिसके आप आर पार देख सकते हैं, ऐसा ही उनका वजूद था। वो एक सफ़ के ऊपर नीचे बैठ गया और उसी लम्हे दूसरी तरफ से भी एक सफ़ेद रोशनी दीवार के अंदर दाखिल हुई, फिर तीसरी तरफ से, और देखते ही देखते उसकी आंखों ने देखा कि हर तरफ से ऐसी ही रोशनी, ना वो खिड़की के ज़रिए अंदर दाखिल हो रहे थे, ना वो दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहे थे, वो दीवारों में से निकल निकल के आ रहे थे और नीचे सफ़ों के ऊपर बैठते जा रहे थे। जैसे नमाजी नमाज के लिए आकर बैठते हैं कि इमामत कराने के लिए इमाम साहब आएंगे तो इमामत कराएंगे, उससे पहले हम सफ़ों पे बैठ जाते हैं। वो सफ़ों पे तो बैठ गए थे, लेकिन वो हैरान ये था कि वो जितने भी साए अंदर आए थे जो सफ़ेद रोशनी की तरह के थे, जिनका कद बिल्कुल एक आम इंसान की तरह कद था, 5 फुट 8 इंच या 5 फुट 9 इंच जो एक नॉर्मल कद होता है, उतने ही उनके कद थे। लेकिन किसी भी उस सफ़ेद रोशनी से बने इंसान ने उसकी तरफ नहीं देखा था। इतना तो वो समझ गया था, ये इंसान तो नहीं हो सकते, इंसान कैसे एक दीवार के आर पार जा सकता है, यकीनन ये कोई और मखलूक थी, वैसी ही मखलूक जैसे उसने कब्रिस्तान में देखी थी, लेकिन वो शायद कोई बुरी मखलूक थी। इतना वो जानता था कि मस्जिद के अंदर कभी भी बुरी मखलूक दाखिल नहीं हो सकती, मस्जिद में नेक मखलूक, नेक जिन्नात दाखिल हो सकते हैं। यकीनन ये कोई अच्छी ही मखलूक थी, अच्छे ही जिन्नात थे, लेकिन वो सब इसी तरह बैठ गए। लेकिन वो हैरत में इसलिए था कि किसी भी इस मखलूक के बंदे ने उसको नहीं देखा था, इस अंदाज में इग्नोर किया था कि जैसे उनकी, मतलब बंदा देख ही लेता है कि ये कौन बैठा हुआ है, किसी ने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। और वो हैरान ये था कि किसी ने मुझे देखा क्यों नहीं, इतने लोग जमा हो गए हैं, अब ये तकरीबन 12-15 के करीब लोग आ चुके थे, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। अब वो कमर करके उसकी तरफ बैठे हुए थे, क्योंकि वो पीछे वाले कोने की तरफ बैठा हुआ था, और वो अब कमर करके इस तरह बैठे हुए थे जैसे किसी का उनको इंतजार हो। कि तभी उसने देखा सामने वाली दीवार, जहाँ पे मिंबर होता है, जहाँ पे इमाम साहब नमाज कराते हैं, उसी दीवार से एक सफ़ेद रोशनी सी अंदर दाखिल हुई। और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, वो उम्र में इन सब से बुजुर्ग नज़र आ रहे थे, उनकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी नज़र आ रही थी, कद कामत तो इन्हीं की तरह था, हुलिया भी इन्हीं की तरह था, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने हुए थे, पाँव में जूते नहीं थे, नंगे पाँव थे बाकियों की तरह, सफ़ेद दाढ़ी भी इन सबसे बड़ी थी, उनके जो सर के ऊपर पगड़ी थी वो इन बाकी तमाम बैठे हुए लोगों से बड़ी पगड़ी थी, यानी सबसे बड़ी पगड़ी पहने, जैसे इमामत वाली जगह से वो बाहर वाली साइड से अंदर दाखिल हुए थे। और उसको देखते ही सब जिन्नात उठकर खड़े हो गए और उन्होंने बाकायदा सर झुका के अस्सलामु अलैकुम कहा, और सामने खड़े हुए वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। और हैरत की बात यह थी कि वो जो सामने बुज़ुर्ग खड़ा था उसका तो मुंह ही कर्मों की तरफ था, बाकी तो कमर करके बैठे थे क्योंकि कर्मों उनके पीछे वाले कोने में बैठा था, लेकिन वो जो इमाम साहब थे, वो जिन्नात के सरदार थे, वो जो भी थे, वो तो कर्मों की तरफ मुंह करके खड़े थे। उन जिन्नात असल में तो जिन्नात की तरफ मुंह करके खड़े थे, लेकिन जब आप इस अंदाज में खड़े हों इमामत वाली जगह पे के सामने बैठे हुए लोगों को देखें तो कोने में बैठा हुआ बंदा भी तो आपको नज़र आ जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कर्मों को नहीं देखा। और तभी सलाम का जवाब देने के बाद वो बोले, मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ अराकीन को गुमान का सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप लोगों को इसलिए तकलीफ़ दी है कि आप सब इकट्ठे हों, आप सब इबादत में मसरूफ़ थे, लेकिन यहाँ पे आपको बुलाने का मकसद ये था, एक ऐसा मसला आन पड़ा है जिसको हल करना बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने अपना नाम गुमान बताया था वो बोले, काफ़ी अरसे से हम इसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन वो औरत अब हद से बढ़ती जा रही है। पहले वो शैतानी अमल करके शैतानों को अपने साथ मिला रही थी, और फिर उसके काले करतूत और काले जादू की वजह से जहां वो शैतानी ताकतों को हासिल करने की कोशिश कर रही थी, वहां मुझे नोटिस में आया कि अब वो इस मजलिस में बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ अराकीन में से लोगों को, अराकीन को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है। वो पहले तो शयातीन और ताकतों की हद तक थी, अब वो इन आप नेक बुजुर्ग
आप नेक जिन्नात को अपने काबू में करना चाहती है। एक बदकार औरत, एक गुनहगार औरत, एक खबीस औरत जो शैतानों की हद तक थी, हमने अपनी इबादत पे तवज्जो रखी और उसकी तरफ जान के तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब वो इतनी गुस्ताखी करेगी कि जो मेरे तक इतलात हैं वो ये हैं कि सबके नोटिस में दिया जाए, आप में से ही बैठे हुए कुछ जिन्नात जिनको उसने काबू करने की कोशिश की है, अब हमें उसका मुकाबला करना होगा। अब हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, अब हमें उससे मुकाबला करना पड़ेगा। तो एक उन्हीं में से जिन बोला, जो बिल्कुल एक इंसानी रूप में बोल रहा था, तो आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए, या कोई मशवरा देना चाहे हम क्या करें? तो गुमान ने कहा, हाँ, कोई मशवरा देना चाहे तो दे सकता है। तो एक जिन बोला, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, किसी इंसान के वजूद पर कब्जा कर लें और उस इंसान के वजूद के अंदर घुस जाते हैं, और उसी इंसान के वजूद का सहारा लेके अब हमारे पास एक जिस्म आ जाएगा, तो उसी इंसान के जरिए हम उसको मार देते हैं। तो गुमान बोला, नहीं, अगर हम किसी इंसान के जिस्म के ऊपर कब्जा करेंगे हम बिल्कुल उसको मार सकते हैं, लेकिन इंसान के जिस्म के ऊपर कब्जा करना गुनाह है, हम गुनाह नहीं करेंगे, हमें कुछ और सोचना होगा। तो एक शख्स, वो उन्हीं में से एक जिन बोला, मैं उसके ठिकाने को, जब उसने मुझे अपना गुलाम बनाने की कोशिश की, अपनी उस जादुई ताकतों से मुझे अपने कब्जे में करने की कोशिश की, तो मैंने यहां तक भी देख लिया था कि वो गांव का वो जो फलां घर है उसके अंदर रहती है और वहीं पे ही उसका वो ठिकाना है। मारने के लिए सिर्फ वही एक जगह है जहां पे उसको मारा जा सकता है। ओमान बोला, आप ठीक कहते हैं। वो कब्रिस्तान के अंदर बैठी, वो जो इस वक्त अमल कर रही है और मुसलसल उसके अमल जारी हैं, जहां पे शैतानी ताकतें भी आग के इर्द गिर्द वहां खड़ी उसके मंत्र पढ़ रही हैं, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे ऊपर कब्जा करके हमें अपना गुलाम बना के हमसे वो काम करवाना चाहती है जो शैतानी ताकतें उसके पास हैं। वो इतनी ताकतवर नहीं है, वो मामूली ताकत रखती हैं, लेकिन हम में से किसी एक को भी उसने अपना गुलाम बना लिया तो उसके बाद बहुत बड़ी ताकत चली जाएगी। लेकिन हमें याद रखिएगा, गुनाह नहीं करना, हम इबादत गुजार हैं, हमें सिर्फ एक काम करना है कि एक तो आज सबको बुला के यही बताना था कि आप लोगों को अलर्ट हो जाना है, अगर वो कोई एक पे कब्जा नहीं कर रही तो दूसरे को गुलाम बनाने की कोशिश करेगी। हमें इन दिनों में मिलकर रहना है। एक दूसरी बात, हमें सोचना है, हम फिर एक अपनी महफिल लगाएंगे, हमें उसका कैसे बंदोबस्त करना है, क्योंकि इंसान के जिस्म पे कब्जा करके उसको मारना तो बहुत आसान है, क्योंकि इंसान उसको आराम से मार सकता है। कोई भी इंसान जब अपना दायरा कड़ा कर लेता है, कुरान की आयत पढ़ लेता है अपने ऊपर और वो सोई हुई हो, तो उसको हमला कर सकता है, उसको मार सकता है। लेकिन कब्रिस्तान में जाके मारना उसको बहुत मुश्किल है, जैसा वो अमल कर रही है। अभी उसके अमल में काफ़ी टाइम है, अभी उसको कुछ पढ़ने में और दिन लगेंगे, तब तक हम सोचते हैं हम क्या करना है। चलिए इजाज़त लेते हैं। और सब खड़े हुए, एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहा। सबसे पहले वो जो गुमान था, वो जिस रास्ते से आया था, वो जिन बाहर निकल गया, और जिस तरह बाकी जिन आए थे अपने अपने रास्तों से बाहर निकल गए। वो दबक कर बैठा हुआ था, वो सारी गुफ्तगू सुन चुका था। वो वो औरत के बारे में जिसका नाम उन्होंने बताया था भोंसली, भोंसली उस औरत का नाम था। वो कितनी देर दबक कर बैठा रहा कि उसको बाहर दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। जिन्नात जब आए थे दरवाज़ा खोलकर नहीं आए थे, फिर से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और तभी अंदर का दरवाज़ा मस्जिद का खोला गया। वो अपनी जगह पे दबक कर और बैठ गया कि शायद पुलिस अंदर आ चुकी है या चौधरी के जो लोग हैं वो अंदर आ चुके हैं। लेकिन तभी उसने देखा वो मुअज्जिन आया था अजान देने के लिए। उसने वजू कर रखा था, वो अपने दाढ़ी से पानी को साफ कर रहा था और उसने वहीं कोने पे बैठे हुए एक नौजवान को देखा तो एकदम से चौंक गया और बोला, आप कौन हैं? कोई मुसाफिर हैं क्या?
तो वो शायद जवाब देता। उसने सिर्फ एक गर्दन हिलाई कि जैसे कहा हो हाँ मैं एक मुसाफिर हूँ। तो वो चलते हुए करीब आए और बोला, आपने खाना खाया है? आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो एकदम से उसकी गर्दन लुढ़क गई, वो बेहोश हो गया था। और एकदम से जब उसने उसके वजूद पे हाथ लगाया तो वो तो बुखार में तप रहा था और बेहोश हो चुका था। जब उसको होश आया तो इमाम साहब और वो मुअज्जिन और कुछ और लोग मस्जिद में जमा थे जो उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। नमाज अदा हो चुकी थी और इमाम साहब बोले, बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। और उसने अपनी आंखें खोल दी। जब उसने आंखें खोली तो सब उन पे झुके हुए थे। तो इमाम साहब बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा होश में आ गया है। और उसके बाद उसको उठाने की कोशिश की। वो उठकर बैठ गया और कहा, कौन हो बेटा, क्या हुआ है? लगता है रात तुम पे भारी थी, किसी चीज़ से डर गए थे। मुअज्जिन ने बताया है कि तुम्हारे चेहरे पे इतना खौफ था। वो तुम्हारे करीब आके पूछने लगा कि तुमने कुछ खाया है, क्या किया है, लेकिन तुम्हारा चेहरा एकदम से लुढ़क गया और उसने तुम्हें हाथ लगाया तो तुम्हें बहुत तेज़ बुखार था, तुम्हारे चेहरे पे खौफ था, तुम डरे हो, बताओ क्या हुआ है? उसको सब मंजर याद आ गए, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। कैसे वो चौधरी के घर से भागा था और कैसे जो कब्रिस्तान में उसने देखा था और कैसे मस्जिद के अंदर वो जो नेक जिन्नात आए थे, तब उसको समझ आ गई थी कि वो जो कब्रिस्तान के अंदर अमल कर रही थी, वो जो घूम रहे थे, वो सब वही थे, हौसली। उसको खाना खिलाया गया, नाश्ता वाश्ता कराया गया उसको कि तबीयत मुसाफिर है। और उसके बाद वो उनसे इजाज़त लेकर आ गया। सीधा वो अपने घर पहुंचा। माँ बाप उसको देख के हैरान रह गए कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। उसने कहा, माँ तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए आ गया। माँ बाप ने उसकी केयर की, खिलाया खिलाया। 1-2 दिन तक उसका बुखार उतर गया, लेकिन इस बुखार के अंदर लेटे लेटे वो सोचता रहा, मुझे क्या करना चाहिए। वो तो अल्लाह के नेक जिन्नात थे और वो एक औरत को मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे नेक जिन्नात थे, इंसान के जिस्म पे कब्जा करने को भी गुनाह समझ रहे हैं। कब्जा कर पे वो कर सकते हैं, क्या मैं ना मार दूं? गुनाहगार बंदा हूं, गुनाह करने की कोशिश की है, अल्लाह ने जान बख्श दी, उस कब्रिस्तान से भी बच के आ गया हूं और उन जिन्नात ने भी मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर वो नेक जिन्नात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उनको गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन वो तो एक जादूगरनी है, बहुत बड़ी डाइन है, बहुत बड़ी खौफनाक औरत है, मैं उसका कैसे मुकाबला करूंगा? तो तभी उसके दिमाग में वो फिक्रे उसको याद आई जो वो कह रहे थे। कब्रिस्तान में तो वो बहुत ताकतवर होती है, उसको कोई वहां पे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो दिन को सोती है और फलां जगह पे उसका घर है। अगर कोई इंसान अपने दायरा कड़ा करके जाए तो ज़रूर उसको मार सकता है। तभी उसने फैसला किया, ये काम मैं ज़रूर करूंगा। अल्लाह की मखलूक अगर मेरे सामने आई है और मैंने सारी बातें सुन ली हैं, मैं उनकी मदद करूंगा। तभी वो घर से रवाना हुआ। उसने अपने हाथ में एक बहुत बड़ा लकड़ी का डंडा पकड़ लिया था। चलते 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 आखिर उस जगह पे पहुंच गया जहां पे उन्होंने नक्शा बताया था कि फलां जगह पे रहती है। वो वाकई एक दूर ऐसी जगह पे बना हुआ एक घर सा था जो छुपा हुआ था आबादी से। उसको उसने ढूंढ लिया था। उसकी दिल की धड़कन तेज थी, क्या मैं अंदर दाखिल हो जाऊं? वो तो बहुत खौफनाक है, वो तो जादूगरनी है, उसको पता लग गया वो तो मुझे मार डालेगी। तभी उसने अल्लाह ताला की तरफ, आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने माँ बाप के लिए पैसा कमाने की कोशिश की थी और वो अपने लिए नहीं, मैं अपने माँ बाप की गुर्बत को देख के उनके लिए कमाना चाहता था। लेकिन उन नेक जिन्नात को देख के, उन बुजुर्गान जिन्नात को देख के मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई है कि अल्लाह के वो नेक बुजुर्ग जो इबादत गुजार हैं, मैं उनको बचा सकूं, मेरी हिफाजत फरमाना। मैं एक गुनहगार शख्स हूं, लेकिन आज एक नेकी की नीयत से जा रहा हूं। तेरी रज़ा, अगर मेरी मौत उस चुड़ैल के हाथों, उस डाइन के हाथों लिखी है तो मैं मर जाऊंगा, और अगर तेरी रज़ा है तो मैं वापस आ जाऊंगा। उसी वक्त उसने पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारी और वो दीवार पे चढ़ा अंदर कूद गया। एक बहुत बड़ा घर नहीं था, एक कमरे पे मुश्तमिल घर था जिसका एक छोटा सा सहन था। एक जगह पे एक दीवार इस तरह खींची गई थी जिसको किचन बनाया गया था। वहाँ पे नीचे मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था जिस पे यकीनन खाना शाना पकाती थी। मिट्टी के हांडी के बर्तन भी रखे हुए थे और सामने ही एक कमरा नजर आ रहा था। दिन की रोशनी थी, सारा मंजर क्लियर था। वो आहिस्ता से चलता हुआ जब दरवाजे के करीब गया तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, सिर्फ ऐसे बंद किया हुआ था। उसने जब दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा आवाज पैदा कर रहा था, चरचराहट थी और वो डर गया, इस चरचराहट से तो वो जाग जाएगी। उसने दरवाजे को इस अंदाज में उठाया कि चरचराहट पैदा ना हो,
क्योंकि दरवाज़ा जब अपने ज़ोर से खुलता है तो चरचराहट होती है, अगर आप उसको हल्का सा उठा लें तो आवाज़ पैदा नहीं होती। उसने उसको उठा के आहिस्ता आहिस्ता खोला, एक पट उसका खोल दिया, अब वो आराम से अंदर जा सकता था। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुल गया, एक अभी तक बंद था, तो उसने देखा सूरज की किरणें जब अंदर दरवाजे की तरफ गईं तो नीचे ज़मीन पे ही चटाई के ऊपर एक औरत सो रही है। वो बहुत बूढ़ी भी नहीं थी, बहुत जवान भी नहीं थी, दरमियानी उम्र की थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही मकरूह था। और जैसे ही उसने उस औरत को देखा, खुद ब खुद उसके दिल के अंदर एक आवाज़ आई, उसके कानों में एक आवाज़ आई, यही है वो खबीस मनहूस औरत। उसने मुड़ के इधर उधर देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था। तब उसको यकीन आ गया कि जो लेटी हुई है यही वो औरत है। उसने डंडे को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा। वो गहरी नींद सो रही थी, एक आम औरत की तरह। उसका चेहरा अभी इतना खतरनाक नहीं था, एक आम औरत का चेहरा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ में डंडा पकड़ा, अल्लाह का उसने नाम लिया, दिल में अल्लाह अकबर कहा और कहा, या अल्लाह तेरी रज़ा मैं उन बुजुर्गों के लिए कर रहा हूँ। उसने डंडा उठाया और ज़ोर से उसके सर में दे मारा। इतने ज़ोर से उसके दिमाग के अंदर वो डंडा लगा कि उसी वक्त उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। और चीख निकलते ही वो डंडा उसके सर में पड़ते ही उसका चेहरा इंतहाई भयानक हो गया। उसकी नाक लंबी हो गई, उसकी आंखें खुल गई, उसकी नींद जो थी वो खुल गई। नींद से क्या जागी कि इतना खौफनाक उसकी आंखें थी और उसका चेहरा इतना खौफनाक हो गया कि वो कांपना शुरू हो गया। और उसने जैसी खुली आंखों से उसकी तरफ देखा, जिसके सर में चोट लग चुकी थी, एकदम से उसको अंदाजा हो गया कि मैं दूसरा वार करूं नहीं तो ये पढ़ के मुझे मार डालेगी। वो सर में चोट पड़ते ही वो खौफनाक भयानक हो गई थी। और उसने वही अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा दोबारा उसके मुंह सर पे इतने जोर से मारा कि वो कुछ पढ़ने लगी थी, लेकिन उसने उसको पढ़ने तक नहीं दिया। और बेधड़क वार पे वार उसके सर में इतने वार किए, उसने सर उसका कुचल कर रख दिया। और जैसे ही उसने उसका सर कुचल दिया तो देखा वो मर चुकी है। वो थर थर कांप रहा था, वो डंडा उसके हाथ से गिर गया और वो दीवार से जाके लगा कि उसने उसको मार दिया था। लेकिन वो डर रहा था, क्या मैंने सही औरत को मारा है या गलत औरत को मारा है। कि उसी वक्त उसने देखा उसी कमरे के अंदर जहाँ पे सूरज की अब रोशनी आई थी, फुल अंधेरा, घूप अंधेरा तो नहीं था, सूरज की रोशनी की वजह से काफ़ी उजाला हो गया था, वहीं पर दीवारों से वो बुजुर्ग निकल निकल के सामने आना शुरू हो गए। वही बुजुर्ग जिनको वो पहले देख चुका था, वो सब आके इस तरह आके खड़े हो गए कि उनका मुंह अब कर्मों की तरफ था। वो कर्मों की तरफ मुंह करके खड़े थे, इंतजार में, जैसे किसी और का इंतजार हो। और कर्मों ने देखा दरवाजे के जरिए, वो जो गुमान था दरवाजे के जरिए वो दाखिल हुआ और उसने आते ही कहा, अस्सलामु अलैकुम करमदीन। और वो चौंक के उसने देखा वो जो दरवाजे के साथ दीवार के साथ लग के खड़ा था, उसने डरते डरते कहा, वालेकुम अस्सलाम। तो वो बोले, तुमने वो काम कर दिया जिसकी हमें तुमसे उम्मीद थी। तुम हैरान थे ना, उस दिन हमने तुम्हें नहीं देखा था, हम सब जानते थे तुम वहां मौजूद हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन जिस चोरी की गर्ज से तुम गए थे, तुम अपने वालदैन के लिए करने गए थे, तुम्हें अपने लिए नहीं चाहिए था। तुमने बचपन से गुर्बत देखी है और अपने वालदैन को चाहते थे कि तुम दौलत दे सको। लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ और तुमने वहां कब्रिस्तान में जो मंजर देखा, ये वही भौंसली थी जो अमल कर रही थी और उसकी शैतानी ताकतें आग के इर्द गिर्द मंतर पड़ रही थी। और तुम भागते हुए जब इस मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, हमने तुम्हें भेजा था। और हम जब वहां पे आए थे, हमने तुम्हें जान के इग्नोर किया था और तुम्हारे सामने ऐसी बातें की थी। हम जानते थे कि तुमसे ये काम लिया जाएगा और तुम ये काम करोगे, और तुमने अपना काम मुकम्मल कर दिया। उसी वक्त उन्होंने अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाया और उनके हाथ में एक थैला आ गया। उन्होंने वो थैला करमदीन की तरफ बढ़ाया और कहा, ये लो करमदीन, इसी जेवरात के लिए तुम गए थे ना चोरी की नीयत से। कभी जिंदगी में चोरी ना करना। तुमने शहर के अंदर जिंदगी गुजारते हुए कई लोगों की मदद की है, तुम एक ईमानदार शख्स थे और तुम लोगों का भला करते थे। यही एक गुनाह था जो तुम करने जा रहे थे, वो भी तुम बच गए, तुम गुनाह नहीं कर सके। इसी दौलत के लिए तुम कर रहे थे ना, ये लो आज तुम्हारे हवाले, अपने माँ बाप को दौलत दे दो। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा काम कर दिया। हमने अराकीन को इसीलिए उस मस्जिद में बुलाया था कि तुम्हें बता के तुमसे ये काम करा सकें। अब हम इजाज़त चाहते हैं, दोबारा तुमसे कभी मुलाकात ना होगी। अस्सलाम वालेकुम। सब ने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उसी वक्त खड़े खड़े वहां से गायब हो गए। वो जो थर थर कांप रहा था, उसको यकीन आ गया था उसने सही औरत को मारा है। और उसने जब थैले को खोल के देखा तो उसमें जेवरात थे, उसमें बेइंतहा अशरफियां थी।
कीमती नवादरात थे, कीमती पत्थर थे और जेवरात थे। वो जेवरात और लेकर जब अपने घर पहुंचा और उसने माँ बाप के सामने रखा तो वो तो परेशान हो गए कि ये क्या है, क्या तुम चोरी करके लाए हो? तो उसने अपने माँ बाप को सारी कहानी बता दी, शुरू से लेकर एंड तक बता दी कि वो शहर क्यों गया था, क्या सोच के आया, कैसे जीले के साथ उसने दोस्ती की और सारा कुछ किया। और कहा कैसे वो अल्लाह के नेक बुजुर्ग जिन्नात मेरे सामने आए और मैंने ये किया और ये मुझे वो देकर गए हैं। उसके वालिदैन कुछ अरसा उस गांव में रहे, कुछ जेवरात को चीज़ों को उन्हें बेचा और अपने घर के हालात बेहतर किए। उनका खाना पीना रहन सहन बेहतर होता गया और फिर वो बात आहिस्ता आहिस्ता गांव में फैलना शुरू हो गई। उसका बाप जिसने उस हवेली को देखा था, पेट का कच्चा था, करमों का बाप करमदीन का, उसने भी कुछ एक दो लोगों को बड़क में बैठ के बता दिया, बात कर बैठा, लेकिन बात फैलना शुरू हो गई। और जब बात फैलना शुरू हुई तो वहीं पे करमदीन के बाप को एक बंदे ने कहा तुमने गलत किया ये बता के। वो लोग इकट्ठे बैठे थे, करमदीन का बाप और दो उसके और साथी बैठे थे, दोस्त थे करमदीन के बाप के। तो उन्होंने कहा, उसने सारी बात बता दी तो उनमें से एक शख्स उठकर चला गया और दूसरा बोला तुमने बहुत गलत किया, जिस शख्स को तुमने बताया है ये तो ढोल है, ये तो पूरे गांव में मनादी कर देगा, सबको बता देगा ये तुमने क्या किया है। और जब किसी को पता लगेगा तुम्हारे घर में जेवरात मौजूद हैं, तुम तो गरीब शख्स हो, कैसे पहरा दोगे, कैसे करोगे? इसी लम्हे अपनी बीवी, अपने बेटे और वो थैला उठाओ और शहर चले जाओ, वरना नुकसान हो जाएगा। और उसी वक्त करमदीन के बाप को एहसास हुआ, हाँ उसने भूलपन की है और गलती से ऐसे शख्स, दो दोस्तों को तो बताया लेकिन उस दोस्त के बारे में भूल गया था कि वो तो सबको बता देगा, मनादी कर देगा। उसी वक्त वो भागा, अपनी बीवी को कहा और बेटे को कहा निकलो यहाँ से। वो थैला उन्होंने उठाया और घर को उसी तरह छोड़ के वो शहर चले गए। उधर गांव वालों को खबर जब मिली, दूसरे तीसरे दिन उसने फैलाया और लोगों को पता लगा, लोग उनके घर पहुंचे तो घर खाली पड़ा था, सामान चीज़ें वैसी पड़ी थी, लेकिन ना ही करमदीन का बाप और ना ही माँ मौजूद थे, ना ही करमदीन। वो उस थैले को और उसको लेकर जा चुके थे। ये बात चौधरी के कानों तक भी पहुंच गई कि वो करमदीन आया था और वो दूसरे गांव से आए थे, लेकिन उनको ढूंढा गया, वो नहीं मिले। लेकिन ये कहानी ना सिर्फ इस गांव के अंदर बल्कि दूसरे गांव तक भी फैल गई थी। और चौधरी को यह भी पता लग गया था कि करमदीन को जिन्नात ने एक थैला दिया था जिसमें जेवरात और कीमती नायाब पत्थर थे। तो चौधरी ने भी ज़्यादा तगोदो नहीं की, ढूंढने की कोशिश इसने नहीं की कि जिन जिन्नात ने, पूरी कहानी उसने सुनी थी कि उसने जिन्नात की मदद की थी, उस औरत को मारा था और गांव वालों को उस औरत की लाश भी मिल गई थी। लेकिन चौधरी ने भी कहा नहीं, मुझे उस बंदे के पीछे नहीं जाना जिसको जिन्नात ये मदद करके गए हैं। उसने भी इस बात को रफा दफा कर दिया और गांव में, लेकिन दोनों गांव में, चौधरी के गांव में भी, इस गांव में भी, हर जगह पे ये बात फैल गई। लेकिन करमदीन, उसके माँ बाप का फिर कभी किसी को नहीं पता लगा वो कहाँ गए, कभी लौट कर गाँव नहीं आए। ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ये मुझे भेजी है अब्दुस्तार ने लखनऊ, इंडिया से। वो कहते हैं कि ये एक सच्ची कहानी है जो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी और दादी कहानी सुनाते हुए बहुत ज़्यादा डर जाती थी। तो कहानी के एंड पे मैं भी आपसे यही कहूँगा, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। और इनकी फरमाइश पे मैं आपसे नहीं कहता कि इस वीडियो को नहीं, हर वीडियो को लाइक भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें।